طبی सहूलियात के फुकदान के बारे में। फैसलाबाद के जनरल हॉस्पिटल गुलाम मोहम्मद आबाद में मशीन मौजूद, डॉक्टर्स की कमी के सबब वार्ड गैर फाल होकर रह गए। दिल के मरीजों को जान बचाने वाला इंजेक्शन लगाने वाला तरबियत याफ्ता डॉक्टर ही मौजूद नहीं, मरीज इलाज के लिए दरबदर होने लगे। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद के जनरल हॉस्पिटल गुलाम मोहम्मद आबाद में मशीन मौजूद, डॉक्टर्स की कमी के सबब वार्ड गैर फाल होकर रह गए। दिल के मरीज को जान बचाने वाला इंजेक्शन लगाने वाला तरबियत याफ्ता डॉक्टर ही मौजूद नहीं। इसी सिलसिला में मजीद तफसीलात जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद में कार्डियोलॉजिस्ट तैनात किया गया है। इसके साथ साथ इकोकार्डियोग्राफी मशीन भी यहाँ पे मौजूद है, मगर डॉक्टरों की अदम फरामी के सबब यहाँ पे जितने भी मरीज़ दिल के अमराज में मुब्तला आ रहे हैं तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ OPD की सतह पर इलाज की सहूलत फराम की जा रही है। मुकम्मल दाखिल करके जो इलाज मुआलजे की सहूलियात है वो फराम नहीं की जा रही, और ऐसे मरीज़ों को जो है वो फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पे मरीज़ और तीमारदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी किधर से आए आप? मैं इधर से हूँ, फैसलाबाद से हूँ। क्या मसला है पेशेंट को? मेरे दिल का मसला है, वो मेडिसिन लेने के लिए आए थे, उन्होंने ECG करवाई है तो उन्होंने 2-3 टेस्ट दिए हैं। वो कहा कि एक बाहर से और जो टेस्ट के खून के टेस्ट हैं वो इधर से करवा लें, तो वो करवाने लगे हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन वार्ड भी नहीं है, दाखिल भी नहीं कर सकते, तो इसलिए फिर बाहर ही दाखिल करवाएंगे, यहाँ पे तो नहीं। क्या कहेंगे हुकूमत से? क्या अपील? यही हमारी हुकूमत से अपील है कि वो यहाँ पे वार्ड भी बनाएं और डॉक्टर भी यहाँ पे दें, क्योंकि इतना अच्छा हॉस्पिटल दिया है तो फिर डॉक्टर भी अच्छे से यहाँ पे दें। और यहाँ पे जो है अमला तैनात किया जाए ताकि प्रॉपर मरीज यहाँ पे मरीजों को दरपेश मसाइल से आज़ादार अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। अब बात कर लेते हैं सुई गैस लोड शेडिंग के हवाले से। सर्दी में सुई गैस भी ठठर कर छुप गई। महकमे की पाइपलाइंस घरेलू जरूरियात भी पूरी करने से कासर है। नाश्ता की तैयारी मुश्किल, खाना पकाना इम्तिहान बन गया। बाजारी खाने जेब और सेहत दोनों पर भारी हैं, कहां जाएं? बिल पूरे लेते हैं तो गैस फराहमी का भी बंदोबस्त करें, खवातीन के हुक्काम को दुहाई। मजीद खवातीन क्या कहती हैं, जान लेते हैं मरियम रजा से। जी मरियम। कहाँ जाती है किसी को भी नहीं मिलती। सुई गैस जो है वो छू मंतर होती हुई नजर आ रही है। सर्दियों के कबल आगाज से पहले ही सुई गैस की लोड शेडिंग जो उसका आगाज हो चुका है। ईदगाह से रोड मुल्का तमाम इलाकों के अंदर सुई गैस का प्रेशर इस हद कम हो चुका है कि सुबह अगर नाश्ता करना हो तो बच्चों के लिए नाश्ता बनने के लिए गैस नहीं होती, और अगर रात को खाना बनाना हो तो भी गैस जो है मैसर नहीं होती। इस वक्त मैं खवातीन के साथ मौजूद हूँ, घरेलू सार्फिन जिनको कई मुश्किलात का सामना होता है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आंटी जी बताइएगा कि सुई गैस का प्रेशर जो है वो बहुत कम हो चुका है, सुबह के औकात में भी नहीं आता और रात को भी नहीं आता, क्या कहेंगे इस बारे में? रात को जब मेरे बेटे आए ना ड्यूटी से तो वो खाना मांगा तो मैं गैस नहीं थी, इसलिए वो तंदूर पे गए। तंदूर वालों ने भी कहा कि 1.5 घंटे बाद आना, फिर वो ऐसे ही सो गए। ये बिल्कुल उनका कहना था कि 1.5 घंटे बाद आना। अगर खाना जो है वो नहीं बन पाता क्योंकि गैस नहीं होती, और रोटी बाहर से लेके आना वो भी मुश्किल बन जाता है। आंटी मुझे बताइएगा कि सुई गैस का जो प्रेशर है वो बहुत कम है, अगर सिलेंडर खरीदने जाए तो उसकी कीमतें भी हजारों की तादाद में हो चुकी है, क्या कहेंगे इस बारे में? सिलेंडर कितने अगे लिया सी, सिलेंडर भी खराब है, बच्चे भुखे स्कूल चले गए साडे, हजे असी चाय बनानी गैस है ही नहीं। बिल्कुल कहना था कि चाय बनाना तक जो है गैस नहीं है, बच्चों ने कॉलेज जाना होता है तो भी मुश्किलात आती हैं। और भी खवातीन मौजूद हैं। अम्मा जी मुझे बताइएगा कि गैस नहीं होती तो फिर क्या करते हैं? घर में लकड़ियां भी नहीं जला सकते, फिर किस तरह से काम होता है? बस इंतजार करीदा गैस का, थोड़ा बहुत आंदा वे किसी टाइम तो चाय बन जाती है, हांडी नहीं पकदी ना रोटियां पकदियां। जी बिल्कुल कहना था जी, इनको कहना था कि बाजार से जो है वो लेकर आते हैं क्योंकि काफी मुश्किलात जो है पेश आती हैं। खवातीन को मुए खानादारी में मुश्किलात का सामना है। मरियम अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। एक तरफ गैस की किल्लत तो दूसरी तरफ लकड़ी मजीद महंगी हो गई। घरेलू ईंधन के लिए लकड़ी 800 से 900 रुपए मन, कमर्शियल इस्तेमाल वाली लकड़ी 550 से 650 रुपए मन हो गई। सिलेंडर की गैस भी महंगी, लकड़ी के चढ़ते रेट पर खरीदारों ने सर पकड़ लिए। मजीद जान लेते हैं वकार घुमन से। जी वकार बताइएगा। और जी जूं जूं सर्दी बढ़ती जा रही है उसके साथ साथ लकड़ी की मांग में भी इजाफा होता जा रहा है। खास तौर पर जलाने वाला जो ईंधन है, जो लकड़ी है, उसकी मांग में इजाफा हो रहा है। इस वक्त हम एक लकड़ियों के टॉल पर मौजूद हैं। यहाँ पर लोग लकड़ी की खरीदारी कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितनी डिमांड में इजाफा हुआ है और कीमतों में भी कोई फर्क आया या नहीं। आप लोग कौन सी लकड़ी इस्तेमाल करते हैं और किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं? हम घर जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं जी,
वो 800 900 800 900 रुपए मिल रही है। गैस होता नहीं है घर में, बच्चों को जहरी बात है, फिर खिलाना तो है ना जी। तो 800 900 से कम नहीं मिल रही लकड़ी। जो दूसरी है शीशम की लकड़ी है वो महंगी है, दूसरी सस्ती है वो 600 700 रुपए वो मिल रही है जी। तो आप हम अपील करते हैं हुकूमत से, बराए मेहरबानी कुछ मेहरबानी करें। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपका होटल है तो गैस की वजह से ये लकड़ी इस्तेमाल करना शुरू हो गई है? जी गैस की वजह से। तो लकड़ी मुनासिब कीमत में मिल जाती है? महंगी पड़ रही है। कितने की पड़ रही है? ये 800 900 रुपये मन मिलती है, गैस तो इतना कम मिलता है, इसलिए लकड़ी। दो किस्म की लकड़ी है, एक 800 से 900 रुपए तक और एक 500 से 600 रुपए तक। ये टॉल वाला भी हमारे साथ मौजूद है, उससे भी बात करते हैं। दो किस्म की लकड़ी है और सर्दी की वजह से डिमांड में इजाफा हो रहा है। लकड़ी सर्दी की वजह से डिमांड में इजाफा हो जाता है, बाहर से लकड़ी महंगी हो जाती है। जो शहर वाले मजदूर आदमी हैं वो बहुत परेशान होते हैं, जो गैस नहीं होता इसलिए महंगी लकड़ी हो जाती है। अभी कौन कौन सी लकड़ी कितने कितने रुपए मानना है? अभी जो होटल वाली लकड़ी है वो 600 रुपये मान्य है, और दूसरी जो लकड़ी है वो तकरीबन 700 और 800 रुपये मान, जो घर वाले इस्तेमाल करते हैं वो बहुत महंगी है। बिल्कुल जी, दो किस्म की लकड़ी है और एक कमर्शियल यूज़ के लिए और एक डोमेस्टिक यूज़ के लिए। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये जो होटल वाले हैं, तंदूर मालकान हैं, वो यहाँ से ये लकड़ी लेकर जाते हैं। लेकिन जो खुश्क लकड़ी, बढ़ते रेट की वजह से खरीदार मुश्किलात से दो चार हैं। वकार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। गैस बहरान के बाद अब बात कर लेते हैं आटे के बहरान की। जंग में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा नापैद हो गया। अयूब चौक समेत शहर के अहम इलाकों के यूटिलिटी स्टोर खाली हो गए। सारिफीन सस्ते आटे के लिए मारे मारे फिरने लगे। वक्त निकालकर सस्ते आटे के हसूल के लिए आते हैं मगर आटा मयसर नहीं हो रहा। सारिफीन का शिकवा। इसी पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, डिवीजन भर में सस्ते आटे की किल्लत जो है वो कायम है। यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर जो है हुकूमत की जानिब से सब्सिडाइज आटा जो है वो दिया जाता है और सार्फिन की बड़ी तादाद जो है ये आटा लेने के लिए आती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अयूब चौक समेत झंग के मुतअद्दिद जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहाँ पर आटा मौजूद नहीं। चीनी मौजूद है, घी मौजूद है, दीगर चीज़ें भी मौजूद हैं, लेकिन सस्ता आटा जो है वो सार्फिन को नहीं मिल रहा। हमारे साथ इस वक्त सार्फिन मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। जी बताइएगा, सस्ता आटा लेने आए हैं? हाँ जी, आटा लेना है, गरीब बंदे ने आटा लेना होता है, फिर आटा नहीं मिल रहा तो फिर अंदर क्या करें। 2 दिन हो गए, 3 दिन आटे के वास्ते हम फिर रहे हैं। यहीं से क्यों आटा लेने आते हैं? मार्केट के अंदर भी तो पड़ा है आटा। हाँ, उधर कोई भी नहीं आटा, ये इधर ये फिर सही दे देते, 400 रुपए का दे दे, 200 की चीज दे देते हैं, दूसरे 700 800 की देते हैं चीज़ा। ये गरीब आदमी कहाँ से लेगा? ये हमें बतलाए। मजदूरी तो हमारी 500 रुपए की है और आटा हमने लेना होता है 400 का आटा ले 200 की चीज दे देते हैं, ये दूसरे 700 की दे रहे हैं। हम 800 आटा रोज आना चाहिए, गरीब आदमी को आटा ही खाना है ना। आप बताइएगा, आपने भी आटा ही लेना है? हाँ जी, हमने भी आटा ही लेना भाई। यहाँ से गवर्नमेंट की जानिब से सस्ता आटा दिया जाता है? हाँ जी, सस्ता दिया जाता है। मिलता नहीं है, बाहर रश होता है, क्या कहना चाहिए? रोजाना आना चाहिए, गरीबों के लिए तो रोजाना आए, फिर ही गुजारा होगा। सही बात है, जो मजदूर बंदे जो भूख से रह रहे हैं, जिनके 500 रुपए कमा के लेके आए हैं, उन्हें तो परेशानी है ना। बिल्कुल ये परेशानी है। अली दिखाइएगा, आमतौर पर इस जगह पर जो है ये आटा रखा जाता है, लेकिन आटा आज जो है वो नहीं पहुंचा और फैसलाबाद के बाद जो है वो झंग में भी इसी तरह के मसाइल हैं। बेटा, आप भी आटा लेने आए? हाँ जी, हम भी आटा लेने के लिए आए। चीनी वगैरह तो आपने ले लिया, लेकिन आटे के वाले से क्या कहा है इन्होंने? वो कल आएगा आटा जी, ये कह रहे हैं। नहीं आएगा, मतलब ये है कि आज इन स्टोर्स की बारी नहीं है। आटा मयसर ही नहीं। रमजान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बात कर रहे हैं आटा बहरान। टोबा शहर के तमाम यूटिलिटी स्टोर से सब्सिडाइज आटा गायब हो गया। गरीब शहरी सस्ते आटे की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। दुकानों पर आटा महंगा, सब्सिडी के नाम पर मजाक हो रहा है। हुकूमत सस्ते आटे की फराहमी यकीनी बनाए, गरीब की दुहाई। मजीद शहरियों का क्या कहना है, जान लेते हैं उसामा यासीन से। जी उसामा, बताइएगा। बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग के तमाम तर यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडी वाला आटा जो है वो मुकम्मल तौर पर नायाब हो चुका है। शहरी जो है आटे के हसूल के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। मैं इस टाइम स्टोर के बाहर मौजूद हैं, शहरी मौजूद हैं आटे के लिए, अखबार हो रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर बताइएगा, आटा नहीं मिल रहा, क्या कहेंगे इस बारे से, क्या कहना? आटा भाजी रोज आते हैं, देखते हैं, आटा नहीं आता। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹ ਮੁਰੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅੱਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਟਾ ਆਣਾ? ਚੀਨੀ ਆ, ਘਿਓ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਸੇਜ ਕਰੀਏ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕਰੀਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ। ਮੈਸੇਜ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ? ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਕਰਕੇ 30 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 23 ਤਰੀਕ 3 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ ਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਕਿ 3 ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਮਿਲੂ, 5 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਮਿਲੂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਕਸੂਰ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮੁਸੱਲਤ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਇਸ ਚੋਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛਡਾਓ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੱਜੇ ਜਾਣ ਡਏ ਆ, ਇੰਗਲੈंड ਤੋਂ अमेरिका ਭੱਜੇ ਜਾਣ डे ਆ। इन्हां चोरां नूं सब्सिडी के नाम पर मजाक हो रहा है, उसे हम अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। जावा की तरह चिन्योट में भी यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा नायाब हो गया। लाहौर रोड यूटिलिटी स्टोर समेत शहर के अहम इलाकों के यूटिलिटी स्टोर्स खाली हैं। मजीद जान लेते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा। बिल्कुल जी, फैसलाबाद डिवीजन के बाकी अजला टोबा, टेक्सिंग और जंग की तरह चिन्योट में भी सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ नहीं है। चिन्योट के यूटिलिटी स्टोरों पर भी पिछले 2 हफ्तों से आटा नायाब है, जिस वजह से जो ख़रीदार हैं उन्हें बार बार इन यूटिलिटी स्टोरों के चक्कर जो है वो लगाना पड़ रहे हैं। इस तरह दीगर अशिया की भी शॉर्टेज है। ओपन मार्केट में भी आटा जो है वो नायाब हो गया है। आटे के दाम जो है वो बढ़ रहे हैं, जिस वजह से जो ख़रीदार हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मोहतरम, कहाँ से आए हैं? आटा मिला है? हम यहाँ नज़दीक से आए हैं, लेकिन हमको तीसरा चौथा चक्कर हो गया, हमको आटा नहीं मिल रहा और आटा बहुत शॉर्ट हो गया है और इसके लिए हमको बहुत मुश्किलात आ रही हैं। इसके साथ साथ पहले चीनी और घी भी हमको मुयस्सर होता था, वो भी हमको नहीं मिल रहा और बहुत परेशानी हो रही है हमको। ओपन मार्केट में आटे की कीमत ज़्यादा है तो बड़ी परेशानी होती होगी। जी हाँ, बिल्कुल। जहाँ पर रिलीफ पैकेज था लेकिन वो मुयस्सर हो तो उसका फ़ायदा है, अगर मिले ही ना तो फिर उसका क्या फ़ायदा है। फिर हमको मजबूरी है कि महंगा आटा ही खरीदना है। जी, आटा मिल रहा है जी? जी, आटा काफ़ी मार्केट शॉर्ट है। मैं अमीरपुर बंगला से तल्लक रखता हूँ, वहाँ भी मैंने पता किया है, वहाँ से भी नहीं मिला। और रास्ते में एक और यूटिलिटी स्टोर है, बाज़ार में आता है, उसमें भी गया हूँ, वहाँ भी नहीं मिला। यहाँ आया हूँ, यहाँ भी नहीं मिला। और आटे की बड़ी किल्लत हो रही है। बाकी चीनी और घी जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। यूटिलिटी स्टोर पर भी महंगा मिल रहा है, बाज़ार की निस्बत थोड़ा सा कम है, लेकिन बाद दफा स्टोरों पर मिलता नहीं है। तो इसलिए आला काम से गुजारिश है कि इसका कुछ सद्जवाब करें। बिल्कुल जी, अशिया खुर्दोनोश के साथ साथ जो आटा है उसकी किल्लत हो गई है, जिस वजह से आटे की किल्लत बरकरार है। बाबर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात कर लेते हैं बढ़ती महंगाई के हवाले से। ईंट की कीमत में इजाफा हो, ईंट की कीमत 11,500 से बढ़ाकर 12,500 रुपए की गई। कंस्ट्रक्शन के कारोबार से वाबस्ता अफराद कहते हैं ईंट, सीमेंट, सरिया दिन ब दिन महंगा होने से कारोबार मुतासर हो चुका है। हुकूमत की जानिब से बिल्डिंग मटीरियल पर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। आपको बता रहे हैं ईंट की कीमत में इजाफा। 1000 ईंट की कीमत 11,500 से बढ़ाकर 12,500 रुपए हो गई है। कंस्ट्रक्शन का कारोबार करने वाले हैं, काम का ठेका पहले से ले लेते हैं, चीजें महंगी होती चली जाती हैं। मजीद जान लेते हैं फजील से। जी फजील, बताइएगा कंस्ट्रक्शन के कारोबार से वाबस्ता अफराद का क्या कहना है? बिल्कुल, कंस्ट्रक्शन के कारोबार के हवाले से बात की जाए तो जैसे सीमेंट, रेत, बजरी और सरिया जो है वो दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। इसी तरह जो ईंट की कीमत है वो भी बढ़ चुकी है। जो ईंट फी 11,500 रुपये में मिलती थी, अभी जो ईंट की कीमत है वो 1,000 रुपये बढ़ने के बाद 12,500 रुपये हो चुकी है, जिस पर कंस्ट्रक्शन का कारोबार करने वाले जो हजरात हैं उनकी जानिब से परेशानी का इजहार किया जा रहा है कि जब कोई भी काम शुरू करते हैं और जो ख़ास तौर पर जिन कामों का ठेका लिया जाता है, जब उनका फाइनल हर चीज़ हो जाती है तो उसके बाद जब चीज़ें महंगी होती हैं तो बाद में मुश्किलात पेश आती हैं। कुछ कंस्ट्रक्टर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं इस हवाले से। जी बताइएगा, ईंट की कीमत जो है वो फी 1,000 रुपये तक बढ़ चुकी है, इस हवाले से क्या कहेंगे, क्या मुश्किलात पेश आती हैं काम में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल ऐसा ही है जी। जब काम शुरू किया गया था तो उस वक्त ईंट जो थी हमने तकरीबन 11,000 रुपये 1,000 में ख़रीदी थी, फिर बढ़ते हुए 11,500 तक चलेगी। और अब जब हम नई ईंट और मज़ीद ख़रीदना चाह रहे हैं तो जो भट्ठे वाले हजरात हैं वो उनका ख्याल है, उनका कहना ये है कि अब हम 12,500 में देंगे, बल्कि कुछ भट्ठे वाले तो 13,000 रुपये की सुनवाई भी देते हैं। तो इससे ज़ाहिर है हमारा बजट मुतासर होता है जी। अच्छा, बिल्कुल बजट मुतासर होता है। कहीं 12,500 तक से बढ़ भी रही है कीमत, और भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन से वाबस्ता अफराद हैं। जी आप बताइएगा, क्या कहेंगे इस कारोबार से कब से वाबस्ता हैं, कैसे देखते हैं इन चीज़ों को जो मटीरियल्स महंगा होता है? हम 10 साल से ये कारोबार कर रहे हैं और दिन ब दिन जो मटीरियल की कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं।
तो गरीब आवाम क्या करे। जो पहले लोग अपनी कमेटी डाल के 1-2 मकान बना लेते थे, 1-2 कमरे, अब वो मकान और कमरे नहीं बना सकते। इतने क्राइसिस हैं कि वो मुश्किल से अपना खाना पीना जो है पूरा कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल हालात जो हैं वो पहले ही ख़राब हैं और बढ़ती महंगाई की वजह से लोगों की क़ुव्वत ख़रीद भी मुतासर हो चुकी है। जब दूसरी जानिब भट्ठा मालकान से बात करें इस हवाले से, तो उनका कहना है कि कोयले के रेट 3 गुना बढ़ चुके हैं, किराए बढ़ चुके हैं, पैदावारी लागत बढ़ने की वजह से ईंट की कीमत मजबूरन बढ़ाना पड़ रही है, जिस पर ख़ास तौर पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो ख़ास तौर पर मुतासर हो रही है। जी होना चाहिए। फजील अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं ईंट की कीमत के हवाले से, ईंट की कीमत में इजाफा हुआ। 1000 ईंट की कीमत 11,500 से बढ़ाकर 12,500 रुपए हो गई। कंस्ट्रक्शन के कारोबार से वाबस्ता अफराद कहते हैं ईंट सीमेंट सरिया दिन ब दिन महंगा होने से कंस्ट्रक्शन का कारोबार मुतासर हो चुका है। अक्टूबर टेक्सिंग के 66 स्कूलों में अब शाम को भी तालीम दी जाएगी। इंसाफ आफ्टरनून स्कूल के तौर पर अपग्रेडेशन का फैसला कर लिया गया। मजीद जान लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने टोबा टेक्सिंग में आफ्टरनून स्कूल की तादाद में इजाफा करने का फैसला किया है। मजीद 66 स्कूल जो है वो टोबा टेक्सिंग में आफ्टरनून के तौर पर काम करेंगे। बिलाशुबा इन स्कूलों के बनने से जो तलबा हैं उनको बेहतर जो तालीम के मौके वो मैसर आ सकेंगे। इसी वाले से असिस्टेंट डायरेक्टर एडमन सैफुर रहमान से बात भी करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि मजीद स्कूल जो है वो बनने जा रहे हैं, आफ्टरनून स्कूल की टाइमिंग क्या होती है, उसके बनने से जो है वो बच्चों को फ़ायदा क्या होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैफुर रहमान असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन आपसे मुखातब हूँ। इंसाफ आफ्टरनून स्कूल के सिलसिले में गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इक़दाम है। टोबा टेक्सिंग में बाकी ज़िलों की तरह 241 पहले स्कूल गवर्नमेंट ने अपग्रेड किए थे, उनका नाम था इंसाफ आफ्टरनून स्कूल। उनकी टाइमिंग दूसरे टाइम होती थी, पहले टाइम स्कूल को छुट्टी हो जाती थी, उसके बाद उनका टाइम शुरू होता था। और अब 66 नए स्कूल गवर्नमेंट ने अपग्रेड किए हैं इंसाफ आफ्टरनून स्कूल के सिलसिले में। ये बहुत अच्छा इक़दाम है, बहुत इससे ख़वानगी में इजाफा होगा उन बच्चों के लिए, ख़ास तौर पे जो दूर, जिनके घरों से स्कूल जो है वो दूर हैं, यानी 6th, 7th और 8th क्लास के लिए। प्राइमरी तो पास कर लेते थे लेकिन वो अपनी तालीम को अधूरा छोड़ देते थे। तो गवर्नमेंट के इस इक़दाम की वजह से बच्चों में तालीम हासिल करने का ट्रेंड बढ़ गया पहले से। इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों के तौर पर अपग्रेडेशन का फैसला किया गया है। मुबशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। यहाँ आपको बताएं पंजाब के किस महकमे में विफाक के कितने अफसर तैनात हैं। विफाक ने पंजाब में तैनात अफसरान की तफसीलात तलब कर ली। महकमा SNGAD ने मरासला अरसाल कर दिया। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज, कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला। विफाकी हुकूमत ने 19वें अफसर शुमारी का अमल शुरू कर दिया। ग्रेड 18 और जायद ग्रेड के अफसरान की अफसर शुमारी प्रोवर्किंग होगी। विफाकी हुकूमत के मुलाजमीन को अफसर शुमारी फॉर्म फराहम कर दिए गए। अफसरान को अफसर शुमारी के फॉर्म के मुताबिक कवायद फराहम करना होंगे। रोज में तफसीलात SNGAD को फराहम करना 15 होंगी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं राव दिलशाद से। जी राव, बताइएगा। बिल्कुल जी, पंजाब के किस महकमे में वफाकी हुकूमत के कितने सरकारी जो ऑफिसर्स हैं ग्रेड 18 से जायद ग्रेड के, इनकी और कब से खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं पंजाब में, इस हवाले से अब सेंसिस चूंकि 19वां ऑफिसर शुमारी का फैसला किया गया है और इस ज़िम्मन में महकमा SNGAD ने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज, कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को ये मरासला अरसाल किया है, जिसमें एक परफॉर्मा भी जो वो साथ अरसाल किया गया, जिसके मुताबिक जो पंजाब में तैनात हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिसर्स, डेपुटेशन में हो या PA सर्विस और OMG सर्विस के तमाम ऑफिसर्स की जो तैनाती किस डिपार्टमेंट में है, कितने अरसे से है और इस दौरानिया में उनके असासाजात में कितना इजाफा हुआ, ये तमाम तर तफसीलात जो हैं वो 15 रोज में जमा कराना होंगी। 15 रोज में ऑफिसर्स शुमारी का अमल मुकम्मल करके तफसीलात जो हैं वो महकमा SNGAD को फराहम करना होंगे। ऑफिसर्स जो अफसरान को ऑफिसर्स शुमारी के फॉर्म के मुताबिक जो क्वाइट हैं वो फराहम करना होंगे। जी राव दिलशाद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया सर।
फैसलाबाद डॉक्टर काशिफ महमूद को डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डिवीजन फैसलाबाद का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद से डॉक्टर काशिफ महमूद को डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डिवीजन फैसलाबाद का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। डॉक्टर काशिफ महमूद को डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डिवीजन फैसलाबाद का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। फैसलाबाद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल और इकबाल स्टेडियम के सेक्रेटरी फैसल सुल्तान का इकबाल स्टेडियम का दौरा। मजीद इसी हवाले से जान लेते हैं अली रजा से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल फैसल सुल्तान का जो है इकबाल स्टेडियम में दौरा हुआ है और इकबाल स्टेडियम के जो मसाइल हैं उनको भी सुना गया और इस हवाले से बाकायदा एक मीटिंग भी की गई अमले से कि कोई भी अगर मसाइल है उनको जो है वो आगाह किया जाए और इकबाल स्टेडियम को मज़ीद बेहतर करने का जो उनका अज़म है। मेरे साथ मौजूद उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, इकबाल स्टेडियम काफ़ी अच्छा है, मज़ीद क्या बेहतरी जो है वो लाई जा सकती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद जो है हमारे जो इंटरनेशनल वेन्यूज़ है उसमें इसको 8वें टेस्ट वेन्यू का दर्जा मिला था और ये 1952 से जो है ये तामीर हुआ था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए एक वेन्यू है। इंशाल्लाह ताला बतौर सेक्रेटरी ISMC मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि इसमें जो हम बेहतरी ला सकते हैं और उसमें बेहतरी लाए ताकि यहाँ के जो लोग हैं वो स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब हों और न सिर्फ हमारे जो लोकल प्लेयर्स हैं बल्कि जब इंटरनेशनल प्लेयर्स भी जब यहाँ पे आएँ तो उनको अच्छा फील हो। सर, मज़ीद यहाँ पे इवेंट कोई इंतज़ामिया की जानब से अक्सर आपको ग्राउंड में देखा है, बड़े अच्छे तरीके से खेलते रहें, क्रिकेट भी स्पोर्ट्स से भी आप वाबस्ता रहें, तो यहाँ पे कोई इंतज़ामिया को भी कोई इवेंट एक्टिविटी होनी चाहिए? जी आपको इंशाल्लाह अगले 8 से 10 दिनों में मिलेगा। हम एक इवेंट मुनक्किद करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, एक इवेंट होने जा रहा है फैसलाबाद में जहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया के जो अफसरान है वो यहाँ पे होंगे। और अली रजा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।